तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है संडे और आपके कमेंट्स के जवाब लेके मैं हाजिर हूँ और ये हमेशा मैं करता हूँ। कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है तभी ये प्रोग्राम मैं नहीं कर पाता हूँ, वरना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की बातें जो है सुनना और जानना, आपके विचार जानना, उस पर अपने विचार देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो मैक्सिमम कमेंट्स आपके हैं वो BEd-BTC मामले पे हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को ही इस संबंध में अपना फैसला रिजर्व करके रखा हुआ है। तब से लेके आज तक आप लोग लगातार ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसला आखिर कब तक आएगा, क्योंकि बहुत से राज्यों में वैकेंसियाँ भी आ चुकी हैं। तो ज़रूर से एक टेंशन की बात तो है। और एक और मामला है दोस्तों जिस पे आप लोगों ने मैक्सिमम कमेंट्स किए, वो NISDLF वर्सेस BEd कर सकते हैं या फिर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने अपील किया है, तो वो केस भी महत्वपूर्ण है और उस पर भी आप लोगों के तमाम कमेंट्स हैं। कई सारे ये कमेंट्स शायद मुझे जो याद है मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूछा है कि क्या इसका फैसला आएगा तो सिर्फ यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा या फिर किसी और को। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं इसका जवाब दूंगा आपको। चलिए एक एक करके मैं सारे कमेंट्स आपके लेता हूं और शुरू करते हैं। कमेंट जो भेजा है मणि सिंह मीणा जी, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब सब्र करते करते फल ही सड़ जाएगा फिर क्या फ़ायदा। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी विश्वास उठ सा गया है। कहीं ना कहीं आपकी बातें मैं कहूँ तो सही हैं और ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है कि बहुत सारे मामले आ जाते हैं हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट पे भी काफ़ी लोड है। उसमें से भी जो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है उसको काफ़ी स्लो माना जाता है, साल भर में 4-5 फैसले ही ये लोग दे पाते हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा विलम्ब होने का और भी कारण है। 2 जजेस की खंडपीठ है, हम सभी जानते हैं, और कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं कि कुछ मुद्दों पे मतभेद चल रहा है, खास करके BEd को लेकर कि इनको रखा जाए या न रखा जाए, क्या किया जाए। तो ज़रूरी नहीं कि यही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ न कुछ मतभेद जजेस के बीच है, तभी ये मामला अटका हुआ है। और विश्वास रखिए फैसला आ जाएगा। हम लोगों ने कहा था कि अप्रैल में फैसला आ जाएगा, तो संभवतः हम अभी अप्रैल में कुछ दिन बाकी है, शायद इसी अप्रैल में ही आ जाए, वरना फैसला आपका आएगा, घबराइए नहीं। तो मणि सिंह जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कमेंट पे चलते हैं दोस्तों। ये कमेंट है हर हर महादेव। मैं कहूँ कि लगातार ये वीडियो हमारी देखते हैं और तारीफ भी करते हैं, कभी कभी आलोचना भी करते हैं और होनी भी चाहिए। देखिए मुझे आप लोगों की जो आलोचनाएं हैं, जो क्रिटिसिज्म है आपका, सुनने में मुझे अच्छा लगता है और विश्वास कीजिए इसी से एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग शिकायत करेंगे तो मुझे कोई इस तरह का होगा, बल्कि मुझे भी एक चीज़ मिलती है कि कहाँ मुझसे क्या फाल्ट हुई है, क्या गलतियाँ हुई हैं, और ये ज़रूरी है, तभी जाके एक स्वच्छ मंच बन पाएगा, तभी एक स्वच्छ चर्चा हो पाएगी। तो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। हर हर महादेव जी लिखते हैं BTC BEd को भी वैकेंसी में इक्वल का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये यदि मांग की जाए तो हो सकती है। ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर ही रखा है, तो इस तरह का जैसे BEd को एक ब्रिज कोर्स बना के PRT में मौका दिया गया है, इसी तरह से DLED के लिए भी कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स कराया जा सकता है TGT के लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बशर्ते आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में मांग होनी चाहिए और मांग उठनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो हर हर महादेव जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट भी नहीं कहा है, सर बीच का फैसला होना चाहिए। देखिए फैसला हमें तो नहीं करना है, लेकिन हमने बार बार इस चीज़ को कहा है कि शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच का ही कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे महत्वपूर्ण है। और मैं भी कहता हूँ, मुझे भी दोनों ही बच्चों से प्यार है और मैं चाहता हूँ कि किसी का भी कोई नुकसान न हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये कमेंट है कृष्ण कुमार जी का। क्या लिखा है, अगर किसी नेता का केस होता तो 3 दिन में फैसला हो जाता, लेकिन स्टूडेंट के फैसले में 3 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता कृष्ण जी, और मैंने पहले भी इसी वीडियो में कहा है कि थोड़े से केस ज़्यादा होते हैं, दबाव ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट पे, और ये फैसला चूँकि कई एंगल से, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समेटनी है, इकट्ठी करनी है और एक न्यायसंगत फैसला देना है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन धैर्य रखिए, फैसला आएगा। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों लक्ष्मी मौर्य जी का, देखते हैं क्या लिखा है। आएगा भी नहीं भी, इन्हें बस अपने
वोट से मतलब है, चुनाव और पास आने दो फिर देखते हैं फैसला किस तरह से आता है। बिल्कुल ये तो सही है कि एक लाइट भी देखी चली गई, लेकिन फिर भी ठीक है। चुनाव तो सबसे प्यारा होता है नेताओं को, क्योंकि इससे उनको सत्ता जो मिलती है और इस सत्ता से उनको कितनी सारी चीज़ों का उपभोग करने के लिए मिलता है, एक राजशाही ज़िंदगी मिलती है। तो सही है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ये कतई उचित नहीं है कि किसी चीज़ को हथियार बना के आप सत्ता हासिल करें, तो ये उचित नहीं है। लोक कल्याण के लिए लोकतंत्र है, तो लोगों का कल्याण भी होना चाहिए। तो आएगा, घबराई नहीं। विडंबना तो है, थोड़ी सी ज़रूर है। ये चीज़ें हैं कि यदि राजनीति की चीज़ें होती तो शायद और जल्दी फैसला आता, लेकिन लेट हो रहा है। ठीक है, फैसला आ जाएगा। तो लक्ष्मी मौर्य जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है विनय ब्लॉग्स, शायद इनका कोई चैनल हो। फैसला कुछ भी बड़ा नहीं है, अगर फैसला बड़ा हो तो किसी अच्छे न्यायाधीश को बैठाना चाहिए था। बीएड और डीएड में सब राजनीति हो रही है और गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, ये भी राजनीति की ही बात करें। देखिए, राजनीति तो कहीं की हर जगह घुसी हुई है और हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। दिक्कत वाली बात तो ये है ज़रूर, मैंने अभी पहले भी कहा कि लोगों की परेशानियों को बढ़ा करके सत्ता हासिल करना कतई उचित नहीं है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक मजबूरियां भी हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारा दबाव है, हजारों मुकदमे एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों की का जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं। तो फैसला आएगा, थोड़ा सा दबाव तो है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन फैसला आ जाएगा, धैर्य रखिए। तो विनय जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये कमेंट है जीआई शर्मा जी, जो भी इनका पूरा नाम है। एनआईएस डीएलएड मामला बीएड बीटीसी विवाद से ही संबंधित है क्या? अच्छा, नहीं, देखिए शर्मा जी, मैंने शायद आपका जवाब भी दिया है। ये एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड से संबंधित मामला, ये उत्तराखंड सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई है और ये अलग मामला है। लेकिन ये सही है कि बीएड का इसमें भी पक्ष कहीं ना कहीं मायने रखेगा, और कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि मामला तो अलग है। लेकिन जानते हैं, जब चीज़ों का एक तरह से हम कहें कि जब परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है कानून के आधार पे, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें साफ होती हैं। तो बीएड भी इसमें महत्वपूर्ण है। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अगला कमेंट है पारुल सक्सेना जी का। क्या लिखा है देखते हैं। गुड इंफॉर्मेशन एंड वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर। धन्यवाद आपका पारुल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखेंगे। और अभी आपको से ज़रूर आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए कोई पैसे आपको नहीं देने होते हैं, ना कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ता है, कुछ नहीं ऐसी दिक्कत है। तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, थोड़ा सा इससे हमारा मोटिवेशन जो है, हमारी हिम्मत जो है, काम करने की प्रेरणा वो बढ़ती रहती है। आपने कमेंट किया पारुल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये कमेंट है नीलेश ग्रोवर जी का। तो लिखा है इन्होंने कि बीएड ही जीतेगा। हम इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते, हालांकि मैंने बार बार कहा है कि जो तथ्य हैं, और सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि कतई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटीई को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनसीटीई पूरे भारत, संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी बॉडी है और संवैधानिक बॉडी है। तो इसको इतना जल्दी इग्नोर नहीं किया जाएगा। फिलहाल फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। उनके तथ्यों का परीक्षण, उनके कानून का विश्लेषण, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो उनका अपना एक तरीका होगा, उनका एक तजुर्बा होगा, क्योंकि उनको कानून की हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा समझ है। तो इंतज़ार हमें भी है, देखते हैं क्या फैसला आता है। आपने कमेंट किया नीलेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है अनिल कुमार जी का, देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। सर, एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड में जीता तो पिटिशनर्स को लिया जाएगा या सब एनआईएस वालों को लिया जाएगा? रिप्लाई सर प्लीज़। बिल्कुल, आपका मैंने रिप्लाई भी कर दिया। देखिए, इसमें याची या पिटिशनर बनने की जैसी कोई बात नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में है मामला, तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो भी फैसला आएगा वो संपूर्ण देश पे लागू होगा, और संपूर्ण देश के एनआईएस डीएलएड धारी जो बच्चे हैं वो लाभान्वित इससे होंगे। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमें पूरा भरोसा है, पूरी संभावना है कि एनआईएस डीएलएड भी पीआरटी में रहेगा, एलिजिबल रहेगा। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। ये कमेंट है राहुल कुमार जी का। सर जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि उत्तर कुंजी
फाइनल होगी कि नहीं। अच्छा वीडियो की अच्छा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो उत्तर कुंजी विवाद था, जो एक विवादित प्रश्न था जिसके चारों विकल्प गलत थे, इस संबंध में वीडियो थी, आपको पसंद आई और आपने पूछा है कि फाइनल होगी कि नहीं। बिल्कुल उत्तर कुंजी फाइनल होगी और जाहिर सी बात है कि अब तो रिव्यू का भी एक मामला इसमें पेच फंस गया है, तो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में मैंने काफ़ी अपडेट भी आपको किया है, तो धैर्य रखिए, होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल नहीं होगी, थोड़ा सा समय लग रहा है और सरकारी काम कैसे होता है आप सभी लोग जानते हैं, तो हम एक व्यवस्था के अधीन हैं और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। राहुल कुमार जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये कमेंट है BA नीलेश ग्रोवर जी, शायद मैंने इनका जवाब दे दिया है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। शायद मैंने कुछ, अगर किसी का छूट गया हो तो सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने आपका जवाब दे दिया है। मुकुल राणा जी हैं, क्या लिखा है देखते हैं। सर कभी बोरा सर का इंटरव्यू भी ले लीजिए, आप बहुत अच्छे बोलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं कह रहा था कि आप लोग तारीफ़ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारी हिम्मत बढ़ती है और एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। ये बात आप लोग बहुत सारे इसमें लोग क्रिएटर भी शायद हों, तो बहुत मेहनत का काम है और हम ऑलरेडी सर्विस में हैं। सर्विस के बाद भी आप लोगों के लिए हम समय निकालते हैं, क्योंकि हमारे ये पसंद की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें किसी उस तरह की बात है, हमें ये अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। तो रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप लोग कृपया सपोर्ट करें। आपने कमेंट किया और क्या इन्होंने पूछा है, बिल्कुल इंटरव्यू नंदन सिंह बोहरा जी का बिल्कुल प्रयास जारी है और मैं फेस टू फेस चाहता हूं। हालांकि यदि मैं मोबाइल से करना चाहता, कॉल पे करना चाहता तो मैं बहुत पहले कर लेता, लेकिन फेस टू फेस प्रयास जारी है और जैसे ही मुलाकात उनसे होती है, जैसे ही वो फुर्सत में होते हैं, तो ज़रूर इस तरह का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों के सामने होगा। तो आपने कमेंट किया मुकुल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है राहुल कुमार जी का, देखते हैं क्या लिखा है। क्या गुणांक बदल जाएगा सर? गुणांक कैसे बदल सकता है? ये भी मामला ये 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में है, जो एक तरह से कहें कि उत्तर कुंजी विवाद है और आरक्षण घोटाले से संबंधित ये प्रश्न था, ये वीडियो थी, उसी पे आपने प्रश्न किया है। तो देखिए गुणांक तो नहीं बदलेगा, जो आपका गुणांक है वही रहेगा, लेकिन जब सूची रिव्यू होगी तो मेरिट के अनुसार ऊपर नीचे कैंडिडेट्स होंगे, उस दिशा में मेरिट लिस्ट भी बदल जाएगी और जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी बदलने वाला है। तो इस रिव्यू में बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि इससे भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और इसके विकल्पों पे और ज़्यादा विचार किया जा रहा है कि इस संबंध में और क्या किया जा सकता है। तो राहुल जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।